हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉस्ट। तो दोस्तों, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो सिर्फ कोडिंग का ही कॉस्ट नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन उनमें पैसा लगता है। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाते वक्त किस किस चीज़ का कॉस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, ये वो कॉस्ट होती है जो सॉफ्टवेयर बनाने में डायरेक्ट लगती है, जैसे कोडिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग के लिए डेवलपर्स और टूल्स का खर्चा। तो दोस्तों, अगर एक कंपनी 5 डेवलपर्स को 3 महीने के लिए हायर करती है तो उसका पूरा सैलरी प्लस टूल्स डेवलपमेंट कॉस्ट कितना होगा। वैसे फ्रेंड्स, ये सबसे विजिबल कॉस्ट होती है, लेकिन यही सिर्फ नहीं होती है। डेवलपमेंट तो शुरुआत है, असली गेम तो बाद में शुरू होता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, मेंटेनेंस कॉस्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग बग्स, अपडेटिंग सॉफ्टवेयर एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस आफ्टर डिलीवरी। वैसे फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद भी उसमें अपडेट्स, बग फिक्स और नए फीचर्स लाने के जो पैसा लगता है उसे ही मेंटेनेंस कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, व्हाट्सएप में नए फीचर्स जैसे व्यू वंस, चैट लॉक या स्टेटस रिएक्शन आते रहते हैं। इन सब का डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। अब देखो यार, ये कॉस्ट टोटल सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का 60 to 70% तक हो सकता है। मतलब एक बार सॉफ्टवेयर बन गया तो काम खत्म नहीं होता। उसे अपडेट करना, नए ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना, बग्स को फिक्स करना, ये सब रेगुलर काम बन जाता है। इसलिए कंपनीज मेंटेनेंस कॉस्ट को एस्टिमेट पहले ही निकाल लेती हैं। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट और लॉन्ग टर्म कॉस्ट होती है। अब फ्रेंड्स, हमारा थर्ड पॉइंट आता है ऑपरेशनल कॉस्ट। कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रन द सॉफ्टवेयर आफ्टर डिप्लॉयमेंट इंक्लूडिंग होस्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड सिस्टम रिसोर्सेज। अब फ्रेंड्स, ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर चलाते रहने में लगता है, जैसे सर्वर्स का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ETC। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स को चलाने के लिए सर्वर्स 24 आवर्स चल रहे होते हैं। अगर फ्रेंड्स कोई सॉफ्टवेयर क्लाउड या सर्वर बेस्ड है तो ऑपरेशनल कॉस्ट हाई हो सकती है। इसलिए ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश होती है ताकि ऑपरेशनल कॉस्ट कम रहे। अब फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ पॉइंट आता है ट्रेनिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ टीचिंग यूजर्स और एम्प्लॉयज हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर। अगर फ्रेंड्स कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है तो उसे यूज करने के लिए एम्प्लॉयज या यूजर्स को ट्रेन करना पड़ता है। उसका खर्चा ट्रेनिंग कॉस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, अगर एक हॉस्पिटल में नया मेडिकल रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो स्टाफ को उसे यूज करना सीखना पड़ता है। अगर सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होता है तो ट्रेनिंग कॉस्ट भी हाई होती है। इसलिए फ्रेंड्स, यूजेबिलिटी पे फोकस करना भी एक तरीके का इनडायरेक्ट कॉस्ट सेविंग होता है। अब फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट। कॉस्ट टू क्रिएट यूजर मैनुअल्स, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन एंड हेल्प फाइल्स। अब फ्रेंड्स, इसका मतलब होगा सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसका मैनुअल या हेल्प गाइड बनाना भी जरूरी होता है। इसमें जो पैसा लगता है वो डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट भी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, MS वर्ड या एक्सेल जैसे टूल्स के साथ ऑनलाइन हेल्प और ट्यूटोरियल भी मिलते हैं। उनको बनाने का भी एक अलग कॉस्ट होता है। जब फ्रेंड्स डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होती है तो यूज़र का एक्सपीरियंस बेटर होता है और सपोर्ट टीम पे प्रेशर कम पड़ता है, यानी इनडायरेक्ट बेनिफिट भी मिलता है। अब फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप सॉफ्टवेयर ऑन टारगेट सिस्टम्स एंड कॉन्फ़िगरिंग इट टू यूज़र रिक्वायरमेंट्स। अब फ्रेंड्स, जब सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है तब उसे क्लाइंट्स के सिस्टम पे इंस्टॉल करने और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग सेट करने का जो पैसा लगता है वो ये कॉस्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, अगर एक सॉफ्टवेयर किसी स्कूल के लिए बनाया गया है तो हर सिस्टम पर उसका अलग कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ता है। ये कॉस्ट छोटी लगती है, लेकिन अगर 100 सिस्टम्स हों तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसलिए ऑटोमेशन टूल्स का यूज़ किया जाता है इस कॉस्ट को कम करने के लिए। अब फ्रेंड्स, हमारा 7th और लास्ट पॉइंट आता है सपोर्ट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्प डेस्क, ट्रबल शूटिंग एंड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब फ्रेंड्स, इसका मतलब होगा जब यूज़र को सॉफ्टवेयर चलाते वक्त प्रॉब्लम होती है और सपोर्ट टीम हेल्प करती है तो वो कॉस्ट सपोर्ट कॉस्ट कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर तुम किसी ऐप के हेल्प सेक्शन में जाके चैट विद सपोर्ट करते हो तो उसका पैसा कंपनी सपोर्ट कॉस्ट में इंक्लूड करती है।
और फ्रेंड्स सपोर्ट कॉस्ट ब्रांड ट्रस्ट बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा सपोर्ट होता है तो यूजर्स लॉयल बन जाते हैं। तो भाइयों ये था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉस्ट के मेन टाइप्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है और इसी पे सॉफ्टवेयर का फ्यूचर डिपेंड करता है। अब देखो यार, अगर तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो सिर्फ कोड नहीं, कॉस्ट मैनेजमेंट भी सीखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।